इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टिकर स्टैप का यूएस स्टॉक प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, तो टिकर टैप में भी जो है जैसे आईएनडी मनी, वेस्टेड, आईबी केयर और जितनी भी और दूसरी भी ऐप्स है उनकी तरह यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का यहाँ पे रास्ता खोल दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि क्या वो चार्जेस यहाँ पे ले रहा है, कितनी ब्रोकरेज आपको पे करनी पड़ रही है, कौन कौन से बैंक सपोर्टेड है, कंपेयर भी करेंगे दूसरी ऐप्स के साथ में। तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहली बात, पहले तो जो लोग यूएस स्टॉक्स में भाई इन्वेस्ट नहीं कर रहे उनको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यूएस स्टॉक मार्केट से सिर्फ यूएस के मार्केट में नहीं, बाकी की जो अदर कंट्रीज है जैसे यूरोप हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज वगैरह के ईटीएफ्स में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप डॉलर्स को यहाँ पे आईएनआर से डॉलर्स में जब आप ट्रांसफर करते हो तो वहां पे भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है। यानी कि अभी मान लीजिए 25 दिन पहले जब मैंने ट्रांसफर किया था तो मैंने 92 रुपीज़ के रेट्स के ऊपर ट्रांसफर किया था, वही चीज़ आज 95 पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे भी आपको अप्रिशिएशन देखने को मिलता है। पहले तो देखिए टिकट टैप प्लेटफॉर्म की हम लोग सिंपली यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैसे मेरे पास में इसकी प्रो मेंबरशिप जरूर है जो कि इंडियन स्टॉक्स में और मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर रिसर्च करने के अंदर काम आती है, और इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो वगैरह भी यहाँ पे बना रखा है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली जो है यूएस स्टॉक्स को लेकर है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूएस स्टॉक का फीचर जो है इसके ऊपर काम कैसे करता है। तो नॉर्मली जैसे सारे प्लेटफॉर्म काम करते हैं वैसे काम करता है। यहाँ पे आपको अपना एक जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, उसके अंदर आपको अपने बैंक के थ्रू आईएनआर यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं, फिर वो वॉलेट के अंदर जाएंगे, फिर वॉलेट से आप किसी भी पर्टिकुलर यूएस के स्टॉक्स या ईटीएफ को बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली जितने भी हमारे इंडिया के अंदर ब्रोकर्स है वो खुद ये काम नहीं करते, वो केवल एक फ्रंटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते, बैकएंड के अंदर उनके पार्टनर्स होते हैं। तो स्पेशली अगर मैं टिकर टैप की यहाँ पे बात करूँ तो उनके दो पार्टनर्स है, एक है व्यू ट्रेड करके जो कि यूएस का वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है। तो आपके जितने भी स्टॉक्स होंगे, ईटीएफ होंगे, वो यही फर्म यहाँ पे हैंडल करने वाली है। तो ये यूएस का ब्रोकरेज यहाँ पे जरूर है, लेकिन अच्छी बात है इसका इंडिया में भी गिफ्ट सिटी के अंदर ऑफिस है। तो गाइस अभी आप लोगों को मालूम होगा कि गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है अपने ऑफिस वगैरह खोल रही है, ताकि बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह वो इजीली इंटीग्रेट कर सके। तो जैसे व्यू ट्रेड हो गया, इवन अगर मैं यहाँ पे बेसिकली आईएनआर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने की बात करूँ तो एक प्लेटफॉर्म है ग्लोमो पे करके, तो उन्होंने इसके साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर और भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि वेस्टेड है, तो इसने ड्राई वेल्थ के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, लेकिन उसका इंडिया में ऑफिस नहीं है। लेकिन हाँ, वेस्टेड का खुद का यहाँ पे गिफ्ट सिटी के अंदर जरूर ऑफिस है। ऐसे अगर मैं आईएनडी मनी की बात करूँ तो उन्होंने भी यहाँ पे ड्राई वेल्थ के साथ में जो है पार्टनरशिप कर रखी है। और अगर मैं आईबी केयर की बात करूँ तो उनका तो खुद का मुंबई के अंदर ऑफिस है और बाहर भी इंटरनेशनली सबसे लार्जेस्ट ब्रोकर है। तो भाई सबसे पहले तो बात आती है सिक्योरिटी की। तो जितने भी ये मैंने आपको ब्रोकर्स के नाम बताए सभी जो है एसआईपीसी इंश्योरेंस के अंदर जो है कवर्ड होते हैं। मतलब मान लीजिए कल को अगर ये ब्रोकर भाग भी जाती है, बैंकरप्ट हो जाते, तो आपकी ऑलमोस्ट $5 लाख तक की जो सिक्योरिटी रहती है वो यहाँ पे सेफ रहने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल यूएस के सिटीजन को मिलता है, इवन जो नॉन यूएस सिटीजन है उनको भी ये मिलता है, यानी वो भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब देखिए अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे प्रोसेस की बेसिकली बात करूँ तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के रिगार्डिंग, और 100% डिजिटल केवाईसी है। अभी राइट नाउ सपोर्टेड बैंक्स की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीन बैंक के साथ में इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो ये पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे कि वेस्टेड ने भी यहाँ पे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनके साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप वन क्लिक के अंदर कंटिन्यू करके सीधा ओटीपी डालेंगे, आपको कुछ भी फॉर्म वगैरह कुछ भी ऐसे ऑनलाइन फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपकी एक 500 से 1000 रुपए की आप बैंक चार्जेस होता है, फिक्स कॉस्ट होती है, वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे वेस्टेड ने इन सारे बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, वैसे सेम टिकट टैप के ऊपर भी है। और आईएनडी मनी जो है वो उन्होंने फेडरल बैंक के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो वो जितने भी बैंक के साथ में पार्टनरशिप करते हैं तो फायदा क्या मिलता है ना, कि जब आप आईएनआर से डॉलर के अंदर पैसा कन्वर्ट करते हो तो ये जो बैंक चार्जेस होते हैं ना वो आपके बच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका इनके ऊपर अकाउंट नहीं है तो फिर आपके लिए भाई टिकट टैप यहाँ पे राइट नाउ अभी मतलब सपोर्ट नहीं करेगा अदर बैंक्स को, फिर आपको कोई ना कोई एक बैंक अकाउंट इनके अंदर खुलवाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली जो है आपका बैंक का नेम जो है केवाईसी के नेम के साथ में एग्जैक्ट मैच वगैरह होना चाहिए। फिर भाई जैसे ही यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो नॉर्मली हम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर करते कि अपने आईएनआर को यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते, जिसमें फिर एक बार आपको वन टाइम जो है आईटीआर वगैरह बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो ये चीजें करने में बेसिकली 2 से 3 बिजनेस डे के अंदर आपके आईएनआर डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेन जो चीज आती है वो आती है कि भाई चार्जेस वगैरह ये कितने चार्ज करेगा। तो देखिए अभी राइट नाउ मैं बात करूँ तो $1
$50 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्रैक्शनल के अंदर आप शेयर बाय कर सकते हो, जो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी सपोर्ट करता है। कोई अब अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई एएमसी फीस नहीं है, जो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेम रहती है। मेन होता है ब्रोकरेज का। जब भी कोई आप ईटीएफ या शेयर बाय करते हो तो ये ना 0.15% जो है बेसिकली आपका ब्रोकरेज बेसिकली चार्ज करने वाला है। बाकी आईएनआर से जब आप मतलब डॉलर को जब आप विड्रॉल भी करना चाहेंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो उस टाइम पे भी कोई विड्रॉल फीस नहीं है। अब इसका कंपैरिजन जैसे कि अगर मैं वेस्टेड के साथ में करूँ तो वहां पे ब्रोकरेज जो है 0.25% यहाँ पे रहती है, अगर अगर आप बेसिक प्लान वगैरह जो है कंसिडर करते हो तो। प्लस विड्रॉल में भी जो है $5 पर विड्रॉल बेसिकली ये चार्ज करता है, यानी जब डॉलर को आप आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर लाओगे तब ये चार्ज करता है। वहीं पे आईएनडी मनी की बात करो तो यहाँ पे भी बेसिकली जो है आपका 0.25% जो है बेसिकली ब्रोकरेज रखने वाला है। और आईबीकेआर के अंदर तो क्या सिस्टम है, वहां पे तो फिर मंथली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलता है। अगर ज्यादा शेयर होंगे तो ज्यादा ब्रोकरेज लगेगी, वरना कम ब्रोकरेज लगेगी। तो वहां पे टीयर सिस्टम चलता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो अभी राइट नाउ डेफिनेटली इसकी ब्रोकरेज एज कंपेयर टू द वेस्टेड और आईएनडी मनी जो प्लेटफॉर्म इजी इंटरफेस जो प्लेटफॉर्म है उनके कंपेयर में डेफिनेटली यहाँ पे कम है। और अगर मैं इसके इंटरफेस की बात करूँ स्पेशली, तो अंकुर वारिको ने इसके ऊपर एक स्पॉन्सर वीडियो भी बनाया था, मतलब जेन्युइन स्पॉन्सर वीडियो बनाया था। यहाँ पे आप इसका इंटरफेस वगैरह देख सकते हो। जैसे आप नॉर्मली अपने आईएनआर को जो है डॉलर वगैरह के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ये आपके सिंपली तरीके से वॉलेट के अंदर आ जाता है, फिर आप ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। करंटली केवल जो है मार्केट ऑर्डर्स ही सपोर्टेड है। मतलब क्या होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एग्जाम्पल के लिए। जैसे ये ट्रिपल क्यू करके एक ईटीएफ है, ठीक है, इसके अंदर मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं सिर्फ जो है $5 के शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि मेरे को लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, स्टॉप ऑर्डर लगाना है, या लेट सपोज मेरे को ना इसमें मतलब एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मेरे को सिंपली इसमें एसआईपी करनी है। जी हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप एवरी डे कर सकते हो, एवरी 2 वीक कर सकते हो, एवरी मंथ कर सकते हो, कि हर महीने मेरे को $5 की एसआईपी करनी है। तो ये जो एडवांस फीचर है वो भी राइट नाउ इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी गाइस टैक्स और कंप्लायंसेस की बात करो तो वो तो भाई सेम रहने वाले। डिविडेंड के ऊपर 25% यूएस की गवर्नमेंट काट लेती है, लेकिन उसका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस हो जाता है, तो उसका क्रेडिट आपको आईटीआई के टाइम पे मिल जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 साल के पहले बेचोगे, इनकम टैक्स जो भी आपकी स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सीधा 12.5% का टैक्स रेट है। इसके अलावा 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख के बियॉन्ड आईएनआर से डॉलर में कन्वर्ट करोगे 20% का टीसीएस कटेगा, लेकिन आईटीआई के टाइम पे उसको आप क्लेम कर सकते हो। बाकी टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आईटीआई फाइलिंग के लिए वो टिकट टैब भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है, जैसे कि वेस्टेड और आईएनडी मनी करते हैं। तो देखो अल्टीमेटली अगर मैं प्रो एंड कॉन्स की बात करूँ तो यार टिकट टैब वर्थ इट है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इंडियन स्टॉक्स हो गया, अपने यूएस के स्टॉक्स वगैरह हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, सभी के स्क्रीनर्स वगैरह रिसर्च वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। लेकिन यार इसमें भी बहुत सारे कॉन्स है, बहुत सारा काम करना बाकी है इसके अंदर टिकट टैब को। तो जैसे ये फीचर लॉन्च करेगा, जैसे अभी मार्केट ऑर्डर नहीं है, इसमें आप एसआईपी नहीं कर पाओगे, केवल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक सपोर्टेड है। तो ये 2-3 चीजें हैं। तो बेसिकली अगर कोई बिगनर से केवल एक बार टेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली फिर वो यहाँ पे टिकट टैब को भी यहाँ पे डेफिनेटली कंसीडर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी ब्रोकरेज वगैरह कम लगने वाली है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने भी सपोर्टेड लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।